क्योंकि शायद जिंदगी में जो संघर्ष हैं सभी के वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं। आम आदमी जो है अपनी जिंदगी को चलाने के लिए बहुत संघर्ष कर रहा है और इसीलिए हर आदमी एक ऐसी ताकत चाहता है या फिर ऐसे सिद्धि वाले व्यक्ति को चाहता है जो उसके जीवन को कुछ सरल बना दे। नवरात्रि के पर्व पर किस तरीके से माँ की आराधना करें कि आपको फल स्वरूप कुछ ऐसी ताकत प्राप्त हो कि संघर्षमय जीवन में आप कुछ बेहतर कर पाएं, कुछ ज्यादा ताकतवर पहले से अपने आप को महसूस करें। ऐसे कैसे करें माँ की आराधना? देखिए, सबसे पहले तो आपकी सिद्धि वाली बात पर चर्चा करते हैं। सिद्धि सिर्फ उस बात का नाम है जो जिस चीज के पीछे की गणित आपको नहीं पता, तथ्य नहीं पता, उसके पीछे का विधान नहीं, मतलब नॉलेज नहीं पता जी, तब तक वो आपके लिए चमत्कार है। गांव से एक व्यक्ति आया, उसने देखा कि कोई दीवार पर हाथ लगा रहा है और दीवार पर हाथ लगाते ही छत में प्रकाश हो जा रहा है। तो उसके लिए ये चमत्कार था। उसने गांव में जाके सबको बताया। थोड़े दिनों बाद उसके गांव में लाइट लग गई। लाइट लगी तो वायरिंग हुई तो स्विचेस लगे। तो उस दिन उसको पता चला, अच्छा वो दीवार में स्विच लगा था, उस स्विच को इन्होंने दबाया और ऊपर लगा बल्ब जल गया, उससे प्रकाश हो गया। जिस तथ्य को आप जब जान जाते हैं, उसका रहस्योद्घाटन हो जाता है, तो आप उस सिद्धि को समझ जाते हैं, उस चमत्कार को जान जाते हैं। सिद्धि क्या है? सिद्धि ये है कि आज आप यहां बैठकर दुनिया के किसी भी कोने में बातचीत कर ले रहे हैं। सिद्धि क्या है? आज हम और आप बैठ करके लाइव चर्चा कर रहे हैं, हम यहां बात कर रहे हैं, दुनिया भर में लोग बैठकर हमें देख रहे हैं। सिद्धि क्या है? आप फ्लाइट में बैठिए, सैकड़ों हजारों लोगों को फ्लाइट लेकर के उड़ जाती है आसमान में और आपको समय अनुकूल पहले से सुनिश्चित कर इतने बजे आपको पहुंचा दिया जाएगा, उतनी ही देर में आपको उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख देती। ये सिद्धि है। जो पहले के ऋषि थे एक्चुअली वही रिसर्चर थे, जिनको आज आप रिसर्चर कह रहे हो, वैज्ञानिक कहते हो। यही वो ऋषि थे जो रिसर्च किया करते थे और उन्होंने आपके जो ग्रंथ लिखे हैं वो ग्रंथ केवल कहानी नहीं है, उस कहानी में कोडिंग छिपी है। उस कोडिंग को समझने के लिए आपको धर्म समझना है, उस कोडिंग को समझने के लिए आपको उपासना और साधना करनी, उसी में चमत्कार छुपा हुआ है। सुंदरकांड की एक चौपाई पर आपका ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। जब सुंदरकांड लिखा गया तो पहले चौपाइयां लिखी जा रही है और बीच बीच में दोहा आ रहा है। तो चौपाई समाप्त हुई और दोहा आया, उस दोहे में बोलना पड़ा। अब दोहा और चौपाई बोलने का नियम अलग है, पद्धति अलग है, छंद, हर छंद के बोलने का तरीका अलग है। जैसे शिव तांडव जब लिखा गया तो उसके बोलने का एक तरीका है, भुजंग प्रयास छंद में लिखा गया वो। तो जैसे भुजंग चलता है वैसे आपको बोलना, जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबिताम। जैसे सांप चलता है, जैसे सर्प आप सीधा नहीं चलता। सर्प कैसे चलता है? ऐसे टक 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 ऐसे चलता है। और शिव तांडव बोला ऐसे ही जाता है, टक टक जटा टवी गलज ज्वलब प्रवाह पावि तस थले गलेब लंब्य लंबिताम। तो वो पद्धति है। आप पद्धति जानेंगे, सिस्टम जानेंगे तो उसके गहराई तक पहुंच पाएंगे। सुंदरकांड की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। चौपाइयां लिखी जा रही थी, अचानक दोहा आया और दोहा में क्या लिखा गया? बोले, कपि के ममता पूंछ पर। अब पूंछ पर आपने लंबा किया क्योंकि बोलने की पद्धति है। चौपाई अलग तरीके से बोलते हैं, दोहा अलग तरीके से बोलते हैं। तो बोले, कपि के ममता पूंछ पर सब ही कहो समुझाई। तो तेल बोरी पट बांधि पुनी पावक देहु लगाई। बोले, अब इसकी सामान्य भाषा में शब्दार्थ कर लिया गया कि भाई ये कहा गया कि भाई बंदर को पूंछ से ज्यादा ममता होती है, उसमें कपड़ा लपेटो और तेल डालो और आग लगा दो। कहानी हमने सुन ली। क्या इतना बड़ा ग्रंथ इस कहानी के लिए लिखा गया होगा? नहीं, एकदम भी नहीं। ममता का जो प्रयोग है वो माताओं के लिए किया गया है। हमारे यहाँ
हिंदी बहुत रिचेस्ट भाषा है, सामान्य भाषा नहीं है। इंग्लिश की तरह गरीब भाषा नहीं जिसके पास शब्दों की कमी हो। हमारे यहाँ पानी भर के लिए कम से कम 4, 6, 10 पर्यायवाची हैं, जल, नीर, पेय। तो अलग 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 पर्यायवाची का भाव भी अलग है, मतलब एक ही है पर उसकी धारणा अलग है। आप शंकर जी पे पानी नहीं चढ़ाते, क्या चढ़ाते? जल। सूर्य को आप पानी नहीं चढ़ाते, जल चढ़ाते। पितरपक्षों में आप जल दे रहे हैं, पानी नहीं दे रहे। तो जैसा भाव है वैसा शब्द है। यहां पर लिखा गया कपि के ममता पूंछ पर। ममता तो माताओं के लिए उपयोग की जाती है, माँ क्यों रखा गया यहाँ पे? माँ की ममता क्यों लिख दिया? कोडिंग है ये, सामान्य बातचीत नहीं है। लोगों ने केवल कहानी समझकर अच्छा सुंदरकांड के पाठ करना, हर बार पाठ कर लिया। पाठ करने के लिए नहीं है। पा ठंती, पालो, ग्रहण कर लो, प्रवेश कर जाओ, इसलिए लिखा गया है। वो सामान्य भाषा में आपको कहता हूं मैं, केवल इसी दोहे पर मैं आपको कम से कम 20 घंटे समझा सकता हूं, मात्र इतने दोहे पर। और पूरी रामायण पर अगर बात करें तो यहां क्या कहा जा रहा है? कपि के ममता पूंछ पर सबई कहो समझाई, तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाए। इसका मतलब क्या है? लंबी चौड़ी बात में नहीं, सामान्य मतलब आपको बता दूं पहले। इसका मतलब है जितनी बड़ी आपदा हो उतना भारी अवसर आपका इंतजार कर रहा है। ये जान लेने वाला, अंधेरे के बाद उजाला आएगा ही, ये समझ लेने वाला व्यक्ति, संकटों के बाद, मुसीबतों के बाद सुख मिलेगा ही, दुख के बाद सुख आता ही है, ये जान लेने वाला हनुमान होता है। हनुमान कौन है? हनुमान बुद्धि नाम अग्रण्यम है, बुद्धिमानों में सबसे आगे खड़े हैं। हनुमान कौन है? हनुमान अतुलित बलधामम है, दुनिया के सबसे बड़े बलशाली हैं। हनुमान कौन है? हनुमान पवन पुत्र हैं, पवन की गति से चलने वाले हैं। तो आप अगर सर्वश्रेष्ठ होना चाहते हैं तो क्या करें? यहां कहा जा रहा है बड़ा आपदा आए, दुनिया की भारी से भारी आप पे आपदा आ जाए, उस आपदा में अवसर तलाशिए। कि आग लग रही, चिंता मत करो, इसी आग से तुम्हारी लंका जलाई जाएगी। उसमें अवसर ढूंढ लिया उन्होंने। क्या ढूंढा? अवसर ढूंढ लिया। मोदी जी को लोगों ने चाय वाला कह के परेशान किया, उन्होंने चाय कैंपेन शुरू कर दी। योगी जी को डबल इंजन सरकार कह करके अखिलेश जी ने परेशान किया, उन्होंने डबल इंजन सरकार का कैंपेन चालू कर दिया, दुनिया भर में होर्डिंग लगा दी। हर आपदा एक अवसर का। बुलडोजर बाबा कहना शुरू किया, उन्होंने सच में बुलडोजर ही निकालना शुरू कर दिए। तो आप हर आपदा में अवसर निकालना अगर जानते हैं तो आपको सर्वश्रेष्ठ होने से कोई रोक नहीं सकता। यहां यह बताया जा रहा है। चमत्कार ये है कि आप उस बात को समझ पाए।